अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज करेंगे 7.4 मश्क और इसमें है ज़रबी सिलसिला। अब वो जो अरिथमेटिक था यानी जमी सिलसिला था वो ख़त्म हो गया, अब ये ज़रबी वाला आ गया। इसमें कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ थोड़े से टफ़ होंगे, तो देख लें। अगर आपसे टफ़ वाले होंगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो आसान वाले तो लाजमी करें ना। ओके, इसमें है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें होगा ये कि आपके पास जो रकमें होंगी ना, वो एक सीरीज़ एक बन रहा होगा, एक सिलसिला बन रहा होगा रकमों का। और वो किस तरह से बनेगा कि पहली रकम जो है उससे दूसरी रकम कैसे आती होगी, उसको किसी चीज़ से ज़रब देते होंगे। ये मिसाल आपके सामने, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। अब जैसे ये 2 है, 2 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 32 आ रहा है। तो 2 से 8 कैसे बनता है? 2 को हम 4 से ज़रब दें तो फिर 8 आता है, ठीक है। और 8 को 4 से ज़रब दें तो 32 आता है। तो एक 4 एक ऐसी रकम होगी कि हर पिछली रकम को ज़रब देने से वो अगली मिल जाती है। तो यहाँ ज़रब देने से होगा, मल्टीप्लाई करने से अगली रकम आती है। जो हमारा जमी सिलसिला था उसमें कोई एक रकम जमा करते थे तो फिर अगली रकम आती थी। यहाँ ज़रब का सिलसिला है तो ज़रब देने से अगली रकम आएगी। अच्छा, अब वो तो एक थ्योरी हो गई। अब ये इसका फार्मूला है, जैसे उसका एक फार्मूला था जमी का, अब ये ज़रब वाले का ये फार्मूला है, ये हमें याद करना है। ए एन यानी कि एनवीं रकम जो है वो बराबर होगी ए और आर की ताकत n-1। यहाँ आर है, उसमें डी था, ठीक है, यहाँ पे आर है। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ए ज़ाहिर है पहली रकम होती है, जो भी सिलसिला दिया होगा उसकी पहली रकम ओके। और आर जो है वो कॉमन रकम उनकी होती है कि जिस रकम से हम ज़रब दे दे के अगली रकम निकालते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताई तो उसमें 4 से ज़रब देने से अगली रकम आती थी। तो आर जो है ये वो वाली रकम होगी। बहरहाल ये सवाल करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। लो जी, मश्क हम करेंगे 7.4। सारे सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ वो वाले सवाल करेंगे जिसमें वो क्या है, हमारा स्मार्ट सिलेबस है जो, ठीक है, ALP वाला। ओके, तो पहला सवाल कहता है जी ज़रबी सिलसिला है ये वाला और उसमें से आप 7वीं रकम मालूम करें, ठीक है। अब 7वीं रकम मालूम करनी है तो मतलब क्या होगा कि उसका n जो है वो 7 है, 7वीं रकम। और उस सिलसिले को देखें तो सिलसिले में पहली रकम 2 है, तो पहली रकम को हम a से शो कराते हैं, a बराबर 2। और आर ये चीज़ मालूम करनी होती है। और आर कैसे मालूम होगी? अगली रकम को पिछली रकम से तकसीम करवाएं, डिवाइड करवाएं। जब हमने जमी सिलसिले वाला किया था तो हम क्या करते थे, अगली रकम में से पिछली को माइनस कराते थे। यहाँ तकसीम कराना है, ये चीज़ याद रखनी है। तो हर अगली रकम को, मसलन 8 को 2 पे तकसीम कराएंगे 4 आ जाएगा, या 32 को 8 पे तकसीम कराएं फिर भी 4 आ जाएगा। किसी 2 को कर लें, वो कोई मसला नहीं होता। तो 8 को देखें 2 पे तकसीम कर रहे हैं, 4 आ गया। अब ये हमारे पास तीनों रकमें आ गई हैं, ए भी आ गया, आर भी हमें मालूम हो गया और एन का भी पता है। तो हम ये तीनों रकमें अपने फार्मूले में लगा देंगे। फार्मूला हमने याद किया होगा, हम इसे लिखेंगे। अब एन जहाँ जहाँ है वहाँ हमने 7 लगाना है क्योंकि 7वीं रकम चाहिए थी, ठीक है। ए की जगह 2 क्योंकि पहली रकम 2 थी। आर हमने मालूम किया 4, वो लिख लिया। एन की जगह पे फिर 7 लगाना है और आगे -1 है। अब पहले आप ताकतों को मनफी करा लें, 7 में से 1 निकालें, 6 हो जाएगा। 4 की ताकत 6, ज़ाहिर है ये कैलकुलेटर का काम है। कैलकुलेटर में आप 4 लिखें, वो ताकत का निशान ऐसे बना होगा, ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये आपके कैलकुलेटर में बना होगा, ये ताकत का निशान है। तो पहले 4 लिखें, फिर ये वाले बटन को दबाएं, फिर 6 को दबाएं, फिर बराबर का निशान दबाएं ना, तो वो आपको दे देगा 4096। और फिर ज़ाहिर है बाहर 2 है तो 2 से उसको फिर ज़रब दिला दें तो 8192 वैल्यू आ जाएगी, 7वीं रकम। सही है, इस तरह से करना है। तो ये इतना को मुश्किल नहीं है काम। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तीसरा सवाल। इसमें भी सेम काम है कि उसने ज़रबी सिलसिला एक दे दिया, जो भी रकमें हैं दे दी, और कहता है 6वीं रकम मालूम करें। तो चूंकि 6वीं रकम है तो n बराबर 6, और पता चल रहा है ये हमारे पास रकम है तो ये पहली रकम जो होनी है वो हमारी ए होनी है, ठीक हो गया। और आर मालूम करना है तो आर के लिए यही होता है कि अगली में से पिछली को डिवाइड करवाएं। तो ये जो कि खुद भी बटे वाली है ना, तो इस मसले में ना पड़े, ये दोनों अच्छी हैं सीधी सीधी। तो इस वाली को डिवाइड कराएंगे इससे -6 को 3 पर डिवाइड करा देंगे। तो -6 ऊपर लिखा, 3 को नीचे लिखा, तो वो क्या बन जाएगा, 3 2 बार 6 तो -2 आ जाएगा। माइनस को भी साथ रखना है,
ठीक है, तो n भी आ गया, a भी आ गया, r भी आ गया। फिर वही बात, फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करा दें। a की जगह a n है तो n की जगह पे 6 लिखना है। a की जगह पे हमारी जो पहली रकम है -3/2, r -2 निकाला है और उसके ऊपर n -1 यानी कि 6 -1। और फिर वही बात, पहले इसको हल करें, 6 -1 करेंगे 5 हो जाएगा। -2 की ताकत 5 लेना है, कैलकुलेटर में करें। एक चीज़ याद रखें कि जब ताकत होती है ना ऑड, या इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, ताक अदद, तो फिर माइनस ख़त्म नहीं होता, उसके अंदर से माइनस रहता है, वो मैंने माइनस लिखा है। अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके कैलकुलेटर में ना ऐसे ब्रैकेटें बनी होती हैं, तो ये पहले ब्रैकेट दबा लें, फिर -5 लिख लें, फिर ब्रैकेट बंद करें, फिर वो जो ये वाला वो बटन होता है इसको दबाएं, और फिर वो जो ताकत 5 है, सॉरी अंदर तो 2 है, तो बाहर 5 ताकत लिख लें, ठीक है, फिर बराबर का निशान दबाएं। तो इस तरह से वो कैलकुलेटर एक तो खांसी लग गई, तो कैलकुलेटर आपको ये वैल्यू दे देगा, और वो कैलकुलेटर देगा -32, ठीक है ना। तो माइनस भी साथ आना है, ये ख़त्म नहीं होना। अब ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, इनको आप कटवा दें। और 2 के टेबल में 32, 2 16 बार 32 होता है, तो यहाँ 16 आ जाना, और 16 और 3 को ज़रब दिला दें 48। तो छोटे छोटे काम सारे कैलकुलेटर पे किया करें ताकि आपको गलती ना लगे। तो ये 6वीं रकम आ जाएगी। तो ये दोनों सवाल ईजी हैं, तो ये आप ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इजी है, ज़रूर करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ज़रबी सिलसिला है वही 4 -12 36 और 5वीं रकम चाहिए। सेम काम बिल्कुल वैसे ही, 5वीं रकम है तो n 5 हुआ, ठीक है। पहली रकम 4 है तो फिर a 4 होना है, और r मालूम करना है तो अगली रकम को पिछली पे डिवाइड करा दें। -12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 बार, तो r की वैल्यू -3 आ जानी है। n 5 है, फार्मूला लिख देंगे। फार्मूले में n की जगह 5, a की जगह 4, क्योंकि ये 4 है, r हमने मालूम किया है -3, और उसके ऊपर फिर n -1 5 -1। पहले पावर को हल करें, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर -3 की ताकत 4 लेनी है। अब देखें ना, ताकत अब आ गई है इवन, जुफ्त ताकत आ गई है, तो जुफ्त ताकत आए माइनस ख़त्म हो जाता है। अब माइनस देखें नहीं लिखा, 3 की ताकत 4 लें 81 आएगा, ठीक है, और 81 को 4 से ज़रब दे दें 324, ठीक हो गया। अब थोड़े मुश्किल वाले सवाल, तो जो कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, जिनको लगे कि ज़्यादा टफ है। 2 सवाल है मेरे ख्याल में, आखिरी सवाल फिर आसान है, तो ये 2 सवाल ही हैं थोड़े से। तो यहाँ पहले वही वाला कर लें, ये वाला कर लें पहले, आसान, ठीक है। 12वां सवाल कर लें ये पहले, ओके। अब इसमें उसने क्या दिया हुआ है, x की ताकत 3, फिर x की ताकत 5, फिर आगे उस तरह से। कहता है ये ज़रबी सिलसिला तो है तो इसकी कहता है पीवीं रकम मालूम करें, पी वाली। तो जैसे वो 7वीं 8वीं कहता है तो हम n की जगह वो लगाते हैं ना, तो अब n की जगह p लगा देंगे, ठीक है। तो n की जगह तो p आएगा बाकी जो है a हमारी पहली रकम होती है x है ना ये, तो पहली रकम आ गई a। r मालूम करना तो कैसे होगा, ये रकम डिवाइडेड बाय ये रकम, तकसीम करवानी है। x की 3 ऊपर और x नीचे, x की 3 ऊपर x नीचे, एक x कट जाएगा, ऊपर 3 ताकत है ना, 2 रह जाएगी, ठीक है ना। एक ताकत, क्योंकि 3 ताकत का मतलब क्या होता है, x 3 दफ़ा है और नीचे 1 x है, तो एक x कटेगा तो 2 x रह जाएंगे ना, x की ताकत 2 रह जाएगी। और फिर n जो है वो p है। अभी वैल्यूज़ आ गई हैं, फार्मूला लिखेंगे हम, an = a r n - 1। तो n की जगह p लिखना है, इधर भी p लिखा, a हमने कहा है वो पहली रकम x है हमारी, वो लिख दी। r भी x की ताकत 2 है, वो लिख दी। n की जगह p आना है, p - 1। अब यहाँ ये देखें, ये p - 1 अब हल नहीं हो सकता, क्योंकि अब p क्या है हमें नहीं पता। तो ये जो अंदर 2 है ना, ये भी ताकत है और ये भी ताकत है, ताकतें आपस में ज़रब खाती हैं ऐसे। तो इस 2 ने p और 1 से ज़रब खानी है, 2p और 2 1 बार 2, ठीक हो गया। अब देखें ये भी x है, ये भी x है, तो इस x के पास भी 1 पावर होती है, जिसके पास नहीं कुछ लिखा हुआ वो 1 पावर होती है उसके पास। तो ये जो ये 1 पावर है ना, इसको भी इन ताकतों के साथ ले आए, जमा का 1 है, जमा का 1 पावर साथ लिख लें। तो 2p - 2 = 1 होता है, इसको आप कैलकुलेटर पे करके देखें, -2 = 1 तो -1 आएगा, और 2p वैसे ही आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा ईजी है। अब ज़रा आ जाए थोड़े टफ सवाल की तरफ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8, कोशिश करता हूँ समझाने की, ओके। कहता जी अगर ABCD एक ज़रबी सिलसिला है, इसमें ज़रबी सिलसिला है, तो फिर कहता है साबित करें कि ये जो a - b, b - c, c - d है, ये भी एक ज़रबी सिलसिला बनता है। अब देखें ये जो ABCD है ना, उसने कहा है ज़रबी सिलसिला, ठीक है। अब ज़रबी सिलसिले में क्या होता है,
कि वो जो कॉमन रकम निकालनी होती है आर उसके लिए हम क्या करते हैं, अगली को डिवाइड कराते हैं पिछली से। तो b बटा a या c बटा b या d बटा c, हर दफ़ा क्या निकलता है, आर ही निकलता है। ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी, और किसके बराबर होंगी, आर के। तो एक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, b बटा a c बटा b। अब बराबर होने से ना बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलते हैं। पहली दो चीज़ें, तीसरी को छोड़ देना, ठीक है। पहली दो जो हैं b बटा a और c बटा b, इसको लिख लें साइड पे। और यहाँ देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं कि ये इसकी नीचे वाली इसके साथ, इसकी नीचे वाली इसके साथ ज़रब खाएगी, b और b का स्क्वायर, और ये a और c ac। तो ये एक चीज़ बन गई कि b का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ac के। इसको मसावात एक का नाम दे दें। पहली दूसरी ली थी ना, अब दूसरी तीसरी को ले लें, c ओवर b और d ओवर c, उसको लिख लें ऐसे करके। यहाँ पे भी देखेंगे c और c ज़रब खाएंगे, c का स्क्वायर हो जाएगा और साथ ये bd होगा, c का स्क्वायर साथ bd। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लें। तो पहले आपने इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, अब पहली और तीसरी को ले लें, b ओवर a और c ओवर d ओवर c जो है, ये उनको ले लिया हमने। इनको भी उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, b के साथ c ने आ जाना है, a के साथ d ने आ जाना है, bc इज इक्वल टू ad। ये तीन आपके पास रिलेशंस बन जाएंगे। सही हो गया। अब इससे हमने वो अगले पे जाना है, a माइनस b, और उस तरह से। तो यहाँ देखें, गौर करें कि आपके पास ये जो मुरब्बे बने हैं ना, b का स्क्वायर बना है और c का स्क्वायर बना है। तो b और c का एक फार्मूला होता है b माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है ना। वो जो एक पहला फार्मूला होता है ना a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो कैसे इसको खोलते हैं, b माइनस सी होल स्क्वायर है तो b की 2 जमा c की 2 नफी 2bc ना, पहली का मुरब्बा जमा दूसरी का मुरब्बा माइनस 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, जैसे भी आपने याद किया होता है। इस फार्मूले को आप ऐसे खोल सकते हैं। अब यहाँ असल ट्रिकी काम है, यहाँ थोड़ा सा गौर करना है कैसे हो रहा है। ये जो 2bc है ना, bc 2 दफ़ा है, ठीक है। तो bc को हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, माइनस का है ना, तो माइनस bc, क्योंकि वो 2 है, 2 को 2 दफ़ा लिख सकते हैं। फिर अब क्या करें कि AC के साथ इस BC को दे दें, AC माइनस BC, ये देखें लिखा है, और BD माइनस BC वो लिख दिया। अब ये जो BC है, अगर आप गौर करें तो ये जो तीसरी इक्वेशन, सॉरी एक और चीज़ मैंने नहीं कही कि ये जो b स्क्वायर और c स्क्वायर है, उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। b स्क्वायर की जगह आ जाएगा AC, c स्क्वायर की जगह आ जाएगा BD। तो देखें, b स्क्वायर की जगह AC, c स्क्वायर की जगह BD। डन हो गया। अब AC के साथ BC को इकट्ठा कर दें और BD के साथ BC को इकट्ठा कर दें, वो इकट्ठा कर दिया। अब एक और चीज़ है कि ये वाला जो BC है ना, इसकी जगह आप देखें, BC उसने कहा भाई AD के बराबर है, तो इस वाले BC की जगह आप AD लगा दें। ठीक हो गया। अब ऐसे एक शक्ल बना लेनी है। अब आप कॉमन लेंगे इन दोनों में से और इन दोनों में से, वो मैंने अगले स्टेप में आगे किया। बस ये एक दो यही काम है इसका ध्यान रखने वाला। ये लिख ली ना वैल्यूज़। अब देखें इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, a आ रहा है ना दोनों में कॉमन, वो ले लिया, c माइनस डी रह गया। इसमें से देखें जब भी यहाँ माइनस आ रहा हो माइनस ज़रूर कॉमन लेते हैं, ये रूल होता है इसका, क्योंकि फिर आंसर सही आता है। फिर b देखें दोनों में है, b ले लिया, तो c रह गया और माइनस, क्योंकि जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन प्लस वाला चेंज हो जाना माइनस, और साथ d। अब ये देखें ये दोनों सेम है, c माइनस डी दोनों सेम है ना, ठीक है। तो फिर c माइनस डी कॉमन हो जाएगा और बाकी रह जाएगा a माइनस बी, ये लिख लिया। ये बनानी थी असल शक्ल। अब क्या होगा, इधर स्क्वायर है ना, तो ये कैसे होगा कि आप ये जो a माइनस बी है ना, इधर देखें ज़रब खा रहा है, इधर जब उठ के आएगा तो इधर तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर जब आना है तो इसने इसके ओवर में आ जाना है। तो ये देखें मैंने उसके ओवर में लिखा है, बटे में डिवाइड करेगा। उधर ज़रब खा रहा है तो इधर आके डिवाइड ही हो रहा है ना, इसके नीचे जब आना है उसने। और ये b माइनस सी का मुरब्बा है, 2 दफ़ा समझ लें, b माइनस सी। तो एक b माइनस सी को इधर ही रहने देना, तो एक b माइनस सी उसके ओवर में चला जाएगा, ये जो इधर c माइनस डी है। तो ऐसे बटे बन जाएंगे, और ये बटे बन के बता रहे हैं कि ये ज़रबी सिलसिला है, क्योंकि हमारा जो असल सवाल था ABCD, जब इसके हमने वो R निकाला था तो वो बटे बने थे ना उनके, ठीक है। तो जब इनके बटे बन रहे हैं और ये ज़रबी सिलसिला है, तो हमारा ये जो अब ओवर बन रहा है, बटे बन रहे हैं, तो ये भी फिर एक सिलसिला होगा, ज़रबी सिलसिला होगा। तो इस तरह से नीचे लिख देना। ये है ये वाला सवाल, थोड़ा सा ऐसे है। तो 10 वाला इससे ज़रा आसान है तो ये भी बड़ा है, लेकिन ये थोड़ा आसान है उससे। वो अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, ये कर लें, ये हो सकता है, ईजी है उससे।
ओके, इसमें क्या है जी, कह रहा है जी एक ज़रबी सिलसिला है जिसमें 3 एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो 3 अदद कहता है मालूम करके दें हमें। और साथ उसने मालूमात दी है कि उनका मजमुआ 26 है, यानी उन तीनों को जमा करें तो 26 आता है, और उन तीनों को ज़रब दें तो 216 आता है। तो ये हमने देखें इस तरह से फ़र्ज़ किया है, क्योंकि आपने पीछे फार्मूले में पढ़ा है कि इसके फार्मूले में या ए आता है, या आर आता है, या एन आता है। तो आप उनके वो जो तीनों अदद हैं वो नाम ही उनके इस तरह से रखेंगे जिनमें ए और आर आ रहा हो, वो आसान हो जाता है। तो पहले का नाम हमने रखा है ए ओवर आर, दूसरे का नाम ए, तीसरे का नाम ए आर। और ये देखें बड़े सही तरीके से रखा है, क्योंकि देखें इस रकम को आर से ज़रब देंगे ना तो आर आर कट जाएगा, अगली रकम आ जाएगी ए, और इस ए को आर से ज़रब देंगे तो उससे अगली रकम आ जाती है। तो ये सही बड़ा अच्छा एक ज़रबी सिलसिला बना हुआ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे सवाल इसी के फ़्लो में होता जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है कि तीनों को जमा करें, तीनों को जमा करें तो 26 आता है, एक मसावात ये बन गई, और तीनों को ज़रब दें, ब्रैकेटें लगाएंगे ना तो ज़रब कि तीनों को मल्टीप्लाई ज़रब दें तो 216 आए, तो वो ये लिख लिया। अब यहाँ देखें ज़रब वाले को हल करेंगे, आर और आर कट जाएगा, ये वाला आर और ये वाला आर, क्योंकि वो नीचे है वो ऊपर है, और ए 3 दफ़ा आ रहा है, ए की ताकत 3 हो जाएगा। तो देखें हम लिखेंगे ए की ताकत 3 बराबर 216। अब 216 किस चीज़ की ताकत 3 होता है, वो 6 की ताकत 3 होता है। 6 ज़रब 6 ज़रब 6 करेंगे ना तो 3 दफ़ा 6 को 6, 6 बार 36, 36 6 बार 216 होता है। तो बहरहाल वो वही चीज़ है। तो अब देखें इधर भी 3 ताकत, इधर भी 3 ताकत, तो ताकत ताकत बराबर है ना, तो फिर बेस और बेस बराबर होती है, ए बराबर 6 हो जाएगा। तो ए की रकम तो हमें मिल गई। अब अगर आर भी मिल जाए ना तो फिर हमें तीनों अदद पता चल जाए। तो वो जो दूसरी मसावात उसने बताई थी कि तीनों को जमा करें तो 26 आता है, वो वाली लिख लें। और चूंकि हम ए मालूम कर चुके हैं तो हर ए की जगह पे वो 6 लिख दें। तो देखें हर ए की जगह पे 6 लिख दिया। अब इसको हल करना है, ये वाला 6 अकेला है, इसको उधर ले जाए 26 के पास, तो 26 में से ये 6 माइनस होगा, क्योंकि इधर जमा हो रहा है ना, उधर जाके माइनस, तो 20 हो जाना उसने। 6 बटा आर और 6 आर। अब ये बटा आर ख़त्म कराना है, ओवर। तो ओवर आर कैसे ख़त्म होगा, हर रकम को आर से ज़रब दिला दे। जब यहाँ आएगा ना आर तो इसका आर आर कट जाना है, 6 अकेला रह जाना है। जब इसके पास आर आएगा तो इसके पास पहले से आर है, आर का स्केयर हो जाना है, 2 आर हो जाने हैं, और इसके पास भी आर नहीं है तो आर लग जाएगा। हर रकम को आर से ज़रब दिया, ये बन गई। अब सारी रकमें एक तरफ ले आए, 6 आर स्केयर पहले लिखें, ये उठ के इधर आएगा, इसने माइनस का हो जाना है, और ये जो 6 है ये पहले ही इधर है, वो वैसे ही जमा का है तो जमा का ही रहेगा। अब इसके बनाने हैं फैक्टर, इसको ज़रा हल करना है। 6 बार कितना होता है 36, वो आप लिख लें। ये जो बीच वाला 20 है उसका एक पेयर बनाना होता है, एक जोड़ा बनाना होता है, ऐसा कि दोनों को ज़रब दें तो 36 आए और दोनों को जमा करें तो वापस 20 आए। तो 18 और 2 20 होता है, और 18 2 बार 36 भी होता है, और दोनों माइनस रखेंगे क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तो जमा होंगे ना, मनफी मनफी वो जमा हो जाती हैं चीज़ें, अलामत वही रहती है। तो बहरहाल ये सही बना है, 18 और 2 लिखना है। अब 4 रकमें हो गई हैं, कामन ले लें, इन दोनों में से कामन लें और इन दोनों में से कामन लें। 6 आर, 6 के टेबल में 18 आता है, 6 भी कामन आएगा, एक आर भी कामन आएगा। तो इसके पास आर की ताकत 2 है, एक आर निकल गया, एक आर रह गया, माइनस 6 3 बार 18, और आर जा चुका है उसका बाहर। मैं पहले पीछे भी बताया था कि अगर यहाँ माइनस आ रहा हो वो कामन ज़रूर ले, और 2 के टेबल में 6 आता है तो इसका मतलब 2 भी कामन आएगा, पीछे रह जाएगा आर, 2 3 बार 6, और चूंकि बाहर माइनस लिया कामन इसलिए ये जमा मनफी में हो जाएगा। तो आर माइनस 3 कामन, और 6 आर माइनस 2 ये कामन, दोनों को लहदा लहदा 0 के इक्वल, 6 आर माइनस 2 लहदा से 0, आर माइनस 3 अलहदा से 0, तो माइनस 3 उधर जाएगा जमा का 3, ये माइनस 2 उधर जाएगा जमा का 2, 6 इधर ज़रब खा रहा है उधर जाके तकसीम कराएगा, तो ये 2 बटा 6, और 2 एकम 2, 2 3 बार 6, 1 बटा 3। तो ये आर की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, 3 और 1 बटा 3। आप एक ही 3 को यूज़ कर लें क्योंकि और बड़ा सवाल हो जाना है, इसी आर को लें और वो अब दोनों वैल्यूज़ आ गई, ए की वैल्यू 6 आ गई है, आर की वैल्यू 3 आ गई है, इन दोनों को यहाँ पे हम लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तीनों रकमें मिल जाएंगी। पहली रकम थी ए बटा आर, तो ए 6 है, आर 3 है, 3 से तकसीम कराएं, पहली रकम 2 आ जाएगी, 3 2 बार 6। दूसरी रकम थी ही ए, तो ए की वैल्यू 6 है तो दूसरी रकम 6 मिल गई। तीसरी थी ए आर,
तो ए और आर दोनों को ज़रब दिलाए 18। तो फिर सीरीज़ क्या बनेगी, 2, 6 और 18, 2, 6 और 18। और चूंकि दूसरे का में 1/3 थी ना, तो वो ऐसे ही होगा कि वो इसी को उल्टा ले, यानी एक आंसर ये हो सकता है और एक आंसर ये हो सकता है कि 18 पहले हो, 6 दरमियान में हो, 2 इधर हो। तो ये दोनों आंसर इसके लिखने हैं हमने। लो जी, तो ये 2 सवाल इस एक्सरसाइज में मुश्किल है। देखिए अगर आपको समझ आ जाती है तो कर लें, नहीं आती तो आप छोड़ दें इसे।